अरे सुदामा आया आया भगत थारे द्वारे, कोई सुंदा गडरे माए भगतों रे हेले आवी जो, चामुंडा रातो रातो भगतारो माने। नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस एपिसोड में हम बताते हैं राजस्थान के उन धार्मिक स्थलों के बारे में जो आस्था का केंद्र है। राजस्थान में यूँ तो हर कण में वीर रस घुला हुआ है, लेकिन उतना ही भक्ति भाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मरुभूमि में जहाँ तनोट राय माता है, ओसिया माता है, जसोल माता है, रामदेव के मंदिर हैं, वैसे ही जालोर जिले के भीनमाल से 20 किलोमीटर दूर सुंधा पर्वत पर स्थित है चामुंडा देवी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पर 1576 में महाराणा प्रताप ने भी शरण ली थी। तो क्या महिमा है, क्या कथा है सुंधा माता की, आइए चलते हैं चामुंडा माता के मंदिर में और जानते हैं उनकी कथा। अरे सुदामा आया आया भगत थारे द्वारे, कोई सुंदा गडरे माए भगतों रे हेले आवी जो। तीर्थ और धार्मिक स्थलों की पवित्र भूमि कही जाने वाली भारतीय भूमि पर बहुत सारे ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल प्रसिद्ध हैं, जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। एक ऐसा ही प्रसिद्ध और आस्था का प्रतीक कहे जाने वाले सुंधा माता मंदिर राजस्थान के जालौर से 105 किलोमीटर तथा भीनमाल कस्बे से 25 किलोमीटर दूरी पर दातलावास गांव के निकट स्थित है। सुंधा माता का मंदिर अरावली पर्वतमाला में 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुंधा माता के इस मंदिर को चामुंडा माता का मंदिर भी कहा जाता है। बताया जाता है कि सुंधा माता मंदिर की जालौर के शासक चाजिक देव ने संवत 1319 में अक्षय तृतीया को स्थापना की थी। सुंधा पर्वत के रमणीक व सुरम्य घाटी में सागी नदी से लगभग 40 से 45 फीट ऊंची एक प्राचीन सुरंग से जुड़ी गुफा में अगटेश्वरी चामुंडा का ये पुनीत धाम युगों युगों से सुशोभित माना जाता है। सुंधामा नमो नमः, श्री सुंधामा नमो नमः, जय सुंधामा नमो नमः, सुंधा माता नमो नमः। सुंधा माता मंदिर पर नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए यूँ तो 900 सीढ़ियाँ हैं और अधिकांश यात्री जो श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, वो सीढ़ियों से ही चढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन सुविधा के लिए पिछले 15 साल से यहाँ पर ये रोपवे की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें कुछ मात्र रुपये का टिकट है, लगभग 100-125 रुपये का टिकट है। उससे आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है और माँ के दर्शन का लाभ उठाया जा सकता है। जय सुंधा माता मैया, जय चामुंडा माता, तुम्ही को निस दिन धावते, मैया जी को निस दिन धावते, सुख संपत्ति पाता। ओम जय सुंधा माता। अरावली पर्वतमाला में 1220 मीटर की ऊंचाई पर सुंधा पर्वत पर स्थित सुंधा माता मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। इसके स्तंभ आबू के दिलवाड़ा मंदिर के स्तंभों की कला की याद दिलाते हैं। विशाल पत्थर के नीचे देवी चामुंडा की अत्यंत सुंदर मूर्ति खड़ी है। यहाँ चामुंडा के शीश की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माँ चामुंडा का धड़ कोरटा में और पैर सुंदरला पाल जालौर में स्थापित है। माँ चामुंडा के सामने भूभुर्व सवेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मुख्य मंदिर में शिव और पार्वती की युगल मूर्ति, गणेश की मूर्ति बहुत पुरानी और विलुप्त मानी जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में पूजा अर्चना नाथ योगियों के द्वारा की जाती थी। सिरोही के सम्राट राज्य ने सोनानी, डेडोल और सुंधा की ढाणी गांव की जमीन 2 योगियों को दे दी थी, जो उस समय सुंधा माता मंदिर में पूजा करते थे। दोनों में से एक की मृत्यु के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उस समय मेंगलवा के आयस रामनाथ जी के मंदिर में पूजा की जिम्मेदारी लेने के लिए वहां ले जाया गया। इन नाथ योगियों को मेंगलवा और चित्रोड़ी गांव की भूमि प्राचीन काल में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने दी थी, इसलिए मेंगलवा के नाथ योगी को अयास कहा जाता था। रामनाथ जी की मृत्यु के बाद रामनाथ जी के शिष्य बद्रीनाथ जी के सुंधा माता मंदिर में
आयस बन गए और पूजा की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सोनानी, डेडोल, बेंगलवा और चित्राड़ी की भूमि की भी देखभाल की। सुंदा पर्वत पर स्थित माँ चामुंडा देवी के जो यहाँ पर प्रमुख हैं दिनेश महाराज जो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि आस्था का केंद्र ये चामुंडा मंदिर जो सुंदा पर्वत पर है और सुंदा देवी के नाम से ये जाना जाता है, उसकी कथा क्या है और मान्यता क्या है। दिनेश महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे, हम दर्शकों को ये बताइए कि माता की, सुंदा माता की कहानी क्या है, क्योंकि अरबुदा में जैसे होठ की है, कोई हृदय की अम्बा माता में है, तो थोड़ा सा। हाँ, सिर सुंदा यानी सिर, यहाँ पे सिर की पूजा होती है। भूरभुरेश्वर महादेव, यहाँ महादेव ने तपस्या की थी और महादेव की ओट में यहाँ माता जी को आना पड़ा। गुफा में माता बैठ गई और एक दृष्टि में बैठ गई, तो यहाँ हजारों साल तक इन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। तो माता रानी और शिव का ये दोनों का प्रागट्य स्थान ही है। तो ये सिर सुंदा मतलब सिर, यहाँ पे सिर की पूजा होती है। अलग अलग भाग हो गए चामुंडा के, सिर सुंदा, धड़ कोटड़ा, पग पीछोलों की पाल और आप विराजो आवर में, ये गले फूलों की माला। तो यहाँ पे सिर की पूजा होती है। इतिहास में नाम है अघटेश्वरी माता और ऐसे चामुंडा के नाम से जाना जाता है। ये शिव और शक्ति का जोड़ा राजस्थान में मेरे हिसाब से ये एक ही दृष्टि में बैठे हुए पहले हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के दौरान गुजरात और आसपास के क्षेत्रों से पर्यटक बड़ी संख्या में सुंधा माता की यात्रा करते हैं। अच्छा, जो लोग आते हैं वो कौन कौन से यहाँ उत्सव हैं जिनमें प्रमुखता से आते हैं, या कोई विशेष दिन जो माता की मान्यता जो उस दिन जाता है? यहाँ पे नवरात्रि, आश्विन मास की नवरात्रि होती है, उसमें प्रतिपदा एकम से लगा करके पूर्णिमा तक यहाँ पे मेला लगता है। एकम से लगा करके सप्तमी तक यहाँ पूजा पाठ ब्राह्मणों के द्वारा सत्चंडी यज्ञ होता है। यहाँ पे सप्तमी का हवन होता है। बाकी जगह आप देवियों के वहाँ तो अष्टमी का हवन होता है। यहाँ सप्तमी की रात्रि और अष्टमी का सुबह होता है। जब ये सप्तमी की ये हवन होता है यहाँ, क्योंकि महाकाली है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली यानी सप्तमी, महाकाली, महालक्ष्मी और अष्टमी और नवमी। तो यहाँ सप्तमी का ही हवन होता है। फिर चैत्र मास आता है, तो चैत्र मास में भी एकम से लगा करके पूर्णिमा तक भीड़ रहती है। वैशाख महीना में भीड़ रहती है। ज्येष्ठ महीना, आषाढ़ महीना, श्रावण मास में पूरे महीने भर तक लगातार लोगों का आना जाना रहता है। गुजरात से, महाराष्ट्र से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ समझो कि यहाँ की वैष्णो देवी है। यहाँ पर भोग की जो विधि है या भोग में क्या क्या है? सुबह 4 बजे पुजारी अंदर आते हैं, सुबह से पूजा होती है और ये 7 बजे का टाइम है यहाँ पे आरती का। उससे पहले श्रृंगार, पूजा, विधि विधान से पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन भी होता है। उसके बाद साड़ी का श्रृंगार होता है, फूलों का श्रृंगार होता है। अलग अलग ढंग से पूजा प्रकार करके फिर भोग में सुकड़ी का भोग लगता है, सीरा का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है, मोहन थाल का भोग लगता है। ये इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग भोग लगते हैं। माता रानी विशेष मान्यता लेकर लोग यहाँ आते हैं? विशेष मान्यता है, यहाँ पे कोई तोतला बोलता है, नहीं बोलता है, तो उस भोग का उनको देते हैं, तो उस भोग से इसका मतलब आवाज़ खुल जाती है। माता का प्रचुर प्रसार है, तो यहाँ मन्नत मांगते ही ये मतलब इनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और कई लोगों की ये मन्नत पूरी हुई है यहाँ पे। ये कह सकते हैं कि तुरंत से मन्नत पूरा करने वाली माँ है, तुरंत से आशीर्वाद मिल जाता है यदि मन से मांगो। चामुंडा साक्षात विराजमान है यहाँ देवी का विराजना साक्षात रूप में है। तो ये तुरंत यहाँ अगर भाव से कोई आता है और अपने भाव लेके आते हैं तो तुरंत माता जाते जाते इनका काम कर देती है। इतना ये मतलब इनका यहाँ का प्रभाव है। ये रोपवे है, तो क्या ये राजस्थान का सबसे पहला रोपवे है? हाँ, यहाँ पे सबसे पहला रोपवे है, राजस्थान का पहला। उसके बाद में तो कई रोपवे लग गए राजस्थान में, लेकिन सबसे पहला रोपवे राजस्थान का ये सुंदा माता में लगा था। कह सकते हैं कि जो चामुंडा माता है, सुंदा माता है, ये यदि सच्चे मन से कुछ मांगो तो तुरंत से, जैसा दिनेश महाराज जी ने कहा, कि उसकी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पर्यटक माता के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत ही मोहक और आकर्षक है। बहन जी, कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से। तो आप लोग आते रहते हैं, किस तरह की श्रद्धा माँ को लेकर, किस तरह की मनौती लेकर आप लेकर? अब सब काम हमारा सफल हो जाता है जो बोलते हैं। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम दो आते ही है जब इच्छा होती है। 1 साल 2 साल में अहमदाबाद से आते हैं ना, 1-2 साल से। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 2 साल, बहुत साल हो गए, 5-10 साल से हमारा है इधर। अच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है? हो जाती है।
ये बच्ची को लेके मैं आई हूँ 5 महीने की। अच्छा, ये देखिए जैसा भी दिनेश महाराज ने भी कहा था कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आपके हाथ में ये जो मनोकामना पूरी हुई है वो दिखाई दे रही है और इनके दर्शन करने आए। भैया कहाँ से आए आप? ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા વાવ તાલુકા છે। अच्छा, महेश कोटाल से आए। तो क्या मान्यता है माँ को लेकर आप लोगों की? ऊपर खूब જ શ્રદ્ધા है, विश्वास है, जे मन्नत मानो ये पूरी हो जाती है। सबसे पहले कैसे पता चला था माँ के? माँ के जन्म से माँ का नाम तो पता है। हाँ, पारिवारिक रूप से आते रहते हैं? उत्साह पूर्वक आते हैं हम, सब कुछ। तो नवरात्रा वगैरह में भी आते हाँ, सब दिवसों में आते हैं। हैं? भैया कहाँ से आए? हम सिरोही से आए थे। सिरोही से आए। तो आते रहते हैं या पहली बार आए? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। तो किस तरह की मान्यता है आपके यहाँ पे? हमें मान्यता अच्छा ही हो रहा है, माँ से कृपा से आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हाँ? काम हो रहा है, माता की से कृपा से अच्छा ही हो रहा है। और है भाई साहब कहाँ से बता रहे हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो आते रहते हैं या कभी कभार? मैं हर महीने आता हूँ एक बार। हर महीने आते हैं। तो क्या मान्यता है आप लोगों की यहाँ पे? बस ये हमारी कुल देवी भी है और यहाँ जो मानता रखते हैं, कुछ भी होते हैं, सब माता जी सही करते कोई विशेष चीज़ होती है कि जैसे कहीं बच्चों के लिए होती है, विवाह के लिए होती है, यहाँ पर कोई है विशेष ऐसा? हैं। विशेष माँ का चमत्कार है, दूसरा तो भाई कहाँ से आए आप? गुजरात से। गुजरात से आए। तो कुछ मान्यता लेके आए हैं आज यहाँ पे माता से कुछ मांग रहे हैं? हम ये 16 साल से पैदल आ रहे हैं, अच्छा, पैदल आ रहे हर साल में, और हर महीने में आते हैं हैं। यहाँ हर पर। महीने में आते हैं। हर महीने में आते हैं। तो सबसे पहले जब आए थे आप 16 साल पहले, तो कुछ सुना था माँ के बारे में? हाँ, किसने बताया था? 14/8/2009 में आए थे हम हाँ। यहाँ से पैदल। बहुत से शुरू करी मैंने यात्रा। कुछ लगा आपको कि आपने जो मांगा वो पूरा हो गया हो? हो गया। हाँ, हो गया। जोर से बोल दीजिए माता की। जय माता जी। आस्था का प्रतीक माने जाने वाले इस मंदिर में श्रद्धालुओं के आगमन के लिए अलग अलग राज्यों से बसों का नियमित संचालन किया जाता है। भक्तों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए मंदिर क्षेत्र के पास ट्रस्ट के द्वारा भक्तों के लिए सहायता कक्ष खोले गए हैं। रात्रि के समय के दौरान आराम करने और पहाड़ के दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक बड़ा सामुदायिक हॉल भी स्थापित किया गया है। इस समय हमारे साथ सुंदर माता मंदिर ट्रस्ट के श्री जितेंद्र सिंह जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं के लिए वो किस प्रकार की ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है, मतलब किस तरह से यहाँ पे सुविधा दी जाती है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से व्यवस्थाओं का मतलब मेंटेन किया जाता है। श्री चामुंडा माता ट्रस्ट तीर्थ स्थल पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए 10 रुपये में हम भोजन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें प्रति थाली 10 रुपये चार्ज है। उसमें पूड़ी सब्जी, दाल भात और मिठाई के अंदर लापसी या सीरा हम उनको परोसते हैं। और दर्शनार्थी जो नाइट में आते हैं, जो रात्रि विश्राम करते हैं, तो उनके ठहरने के लिए 10 रुपये में बिस्तर जोड़ी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ में अगर उनके साथ में कोई सामान है, कीमती सामान है जो पर्वत पे मंदिर में नहीं ले जा सकते, तो उनकी सुविधा के लिए 10 रुपये में लॉकर सुविधा यहाँ उपलब्ध हैं। श्री चामुंडा माता ट्रस्ट में जितनी भी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, उन धर्मशालाओं में ट्रस्ट की तरफ से लाइट और पानी बिल्कुल ही फ्री मुहैया कराया गया हुआ है, जिससे दर्शनार्थियों को ज़्यादा वित्तीय भार भी ना पड़े और रिजनेबल रेट में उनको रहने के लिए कमरा उपलब्ध हो सके। मंदिर का इतिहास थोड़ा सा बता दीजिए कि मंदिर कब बना, क्योंकि कहते हैं 900 साल पुराना मंदिर है और माता का तो खैर प्रादुर्भाव कब हुआ ये किसी को नहीं पता। तो मंदिर कौन से राजाओं ने यहाँ पर ये स्थापित करवाया? जालोर के तत्कालीन शासक चाचिक देव चौहान, उन्होंने 1319 ईस्वी में इस मंदिर के मंडप का निर्माण करवाया था अक्षय तृतीया के दिन। साथ ही धीरे धीरे कालांतर 1976 में एक ट्रस्ट का गठन किया, श्री चामुंडा माता ट्रस्ट, दुर्जन सिंह जी मालवाड़ा द्वारा। उस समय पहले यहाँ बलि प्रथा थी, शराब थी। शराब और बलि प्रथा को बंद करके एक भक्तिमय माहौल बनाने के लिए इन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया, जो आज उत्तरोत्तर प्रगति आप सभी देख ही रहे हैं और आने वाले समय में ये और भी उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। तो ये जो संगमरमर का जो दिख रहा है पीछे मंदिर दिख रहा है, ये भी उतना ही पुराना? हाँ, ये भी 1319 ईस्वी में बना था सर। 750 साल पुराना है ये, और देवी उससे भी पहले विराजमान है सर। देवी का कोई इतिहास अभी तक कोई जान नहीं पाया है। भूरभुरेश्वर महादेव और माँ चामुंडा दोनों एक साथ विराजमान है। शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सर। यहाँ कोई विशेष मनोती या मान्यता लेकर जो श्रद्धालु आते हैं? मैं पिछले 15 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मैंने अपने निजी अनुभव से लोगों से सामूहिक चर्चा करता हूँ, तो उन चर्चाओं में मैंने एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखा है कि साहब हम 40 साल से आ रहे हैं, कोई 35 साल से आ रहे हैं। उस समय हमारे पास में आने जाने का किराया भी नहीं था। हम
कुछ पैसे उधार मांग के आते थे, लेकिन हमें एक फिक्स था कि हम 14 को माँ चामुंडा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आएंगे। और आज हम इतने संपन्न हो गए कि अपनी स्वयं के वाहन से खुद की गाड़ी लेके हम माँ चामुंडा के 14 के दिन को पूरे सभी काम को छोड़ के एक दिन माँ चामुंडा को हम प्रत्येक महीने में देते हैं। जब मेरे 14 को भी आते हैं, पूर्णिमा का आते हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग प्रत्येक माँ आना एक बड़ी बात है। ये श्रद्धा का केंद्र है और कहते हैं ना कि जहाँ चमत्कार होते हैं फिर वहाँ पर लोग आने लगते हैं, क्योंकि जब एक श्रद्धालु को कोई मनोकामना पूर्ण होती है वो दूसरे को बताता है और एक ख्याति बढ़ती रहती है। कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। मतलब कहाँ से आए आप? हम पालनपुर से आते हैं। पालनपुर से आते हैं, गुजरात से आते हैं। तो कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? जब माता का बुलावा हो जाता आ जाते हैं, ऐसे नहीं है कब से आ रहे हैं। हम मतलब तो कितने साल हो गए आते हुए? हमारे लगभग मेरी 40 वर्ष हो गए। मैं लगभग 40 साल से समझना हुआ, 15-30 साल से तो आ रहा हूँ इधर। अच्छा, तो पहले आप 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल में किस तरह के आपने बदलाव यहाँ पर देखा? बहुत बदलाव हुआ और बहुत अच्छा माता जी का कृपा है सबके ऊपर और बस अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोई विशेष मान्यताएं होती है यहाँ की? कुछ होती है, अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे अंबाजी है, आपके वहाँ पे अंबाजी है ना, और यहाँ पे ये अरवदा माता है, तो कुछ मान्यता आदमी लेके आता है तो पूरी होती है। हाँ, होती है। एक और भाई साहब, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए भैया आप? मैं इधर ही बिनमाल से। हम लोग बीनमाल से। अच्छा, आप तो यहाँ के ही हैं, मतलब माँ का आशीर्वाद बना है। तो लोग क्या मान्यता लेके यहाँ पे आते हैं? मनोकामना लेके आते हैं, बस कि माता जी के जाके दर्शन करना है। हाँ हाँ हाँ। बस दूसरा जो भी उनका मनोकामना है वो मान के आते हैं, मन से दिल से लेके आते हैं तो पूर्ण हो जाती है। अच्छा, आप क्योंकि कई साल बीनमाल के, तो कई साल यहाँ व्यवस्थाओं में किस तरह से बदलाव है? सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? व्यवस्था हो रही है, सरकार की हिसाब से कुछ भी नहीं है। सरकार का ट्रस्ट करता है, ये भी करता है ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट ही करता है। और मंदिर में जो है वो देवी का ही प्रसाद रहता है तो लोग करते हैं, जो मिले वो हर चीज़। भैया कहाँ से आए? हम आए हैं बाड़मेर से। बाड़मेर से हैं। हाँ। तो बाड़मेर से आए, हमेशा आते रहते हैं या कभी कभार, मतलब साल में एक बार या? साल में एक बार। साल में। कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? हम आ रहे हैं 15 साल से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कैसे पता चला था कि यहाँ पर सुंदा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का? ये एक दूसरे के से सुन के ही शुरू किया। हाँ। इन 15 सालों में क्या महसूस हुआ आपको यहाँ पे? दिनों दिन नया हो रहा है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है मंदिर का। नहीं, माँ के चमत्कार मांग रहे वो पूर्ण हो रही है, जो हम मन्नत मांग रहे वो पूर्ण हो रही है। अच्छा, तो इतने सारे लोग आते हैं, सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? बहुत अच्छी सुविधा है और आनंद जाने के लिए रोपवे है, बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब पहले से अच्छी सुविधा हो गई यहाँ? पहले से अच्छी सुविधा है। कितने सालों से? लगभग 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से। हाँ। तो आपके यहाँ तो अम्बा माता भी है? अंबाजी माता। और ये भी है, तो कोई खास अंतर नज़र आता है या कुछ विशेष अनुभूति होती है? नहीं, यही सुंदा पर्वत चामुंडा माता टेम्पल कमेटी द्वारा बहुत अच्छी सगवड़ है, अच्छा सब प्रबंध अच्छा किया जा रहा है, दर्शन में भी अच्छा से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, ये सब सुविधाएं अच्छी तरह हो रही है, एकदम बढ़िया है। कोई ऐसा मंदिर है जहाँ लगता है कि शक्ति भी है, मतलब माता जी भी है, सामने शिव भी है, ऐसा कई मंदिर देखा? नहीं देखा, पहले ही ये मंदिर है, शिव शक्ति का पहला मंदिर है। जो 65 में मोदी साहब ने कर वो पहला मंदिर है शिव शक्ति का। अच्छा, शिव शक्ति। कहाँ से आ रहे हैं आप, थोड़े से बताइए। पालनपुर से आए, तो यहाँ पे आने के बाद मतलब कैसा, आत्मिक रूप से कैसा महसूस होता है? वो पहली आई। अच्छा, आप पहली बार आए। दूसरे मंदिर भी जाते होंगे ना, जैसे अंबाजी के मंदिर गए होंगे। यदि व्यवस्थाओं की कंपैरिजन करें तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? ना सारी से व्यवस्था, सारी व्यवस्था। तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। मंदिर परिसर में 3 ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, जो क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। सुंधा माता के मंदिर का निर्माण जालौर के शाही चौहानों की मदद से देवल प्रतिहारों ने किया था। पहला शिलालेख 1262 ईस्वी का है, जिसमें चौहानों की विजय और परमाणु के पतन का वर्णन है। दूसरा शिलालेख 1326 का है और तीसरा शिलालेख 1727 का है। एक भाई साहब है यहाँ पर, ये भाई साहब से शायद ये पीएचडी कर रहे हैं, है ना? हालांकि इन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इनके बारे में जान गया शक्ल देख के कि पीएचडी कर रहे हैं। भाई साहब पीएचडी कर रहे हो ना? सर। तो अभी सुंदा माता पे। हाँ सर। आपकी जो पीएचडी कर रहे हैं उसका मेन पॉइंट क्या है? मेरा पीएचडी का मेन पॉइंट ये है कि यहाँ जो सुंदा शिलालेख है, इस सुंदा शिलालेख के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कब देवी की शक्तिपीठ यहाँ पर स्थापित हुई थी, साथ ही साथ यहाँ जो इसका निर्माण किसने करवाया था, आदि शक्ति का, ये भी जानना चाहता हूँ। इसके माध्यम से मैं यहाँ के नगरी का वैभव भी जानना चाहता हूँ कि पुरानी नगरी है, कब से बची हुई है, क्या है लोगों का रहन सहन, जीवन यापन का तरीका, इससे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक
राजनीतिक सभी स्थिति को जानने का प्रयास करना चाहता हूँ। तो जो अब तक जाना आपने, क्या पता लगा कि प्रादुर्भाव, इसका इतिहास क्या पता लगा? मुझे इतिहास वैसे इस किताबों के माध्यम से पढ़ने को मिला था। इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुआ था सुंदा शिलालेख के ऊपर, उसमें कुछ जानकारी है वो थोड़ी उसमें कमी मुझे महसूस हुई, तब मैं भी ये शिलालेख पढ़ करके इसके बारे में जानने का प्रयास। उसमें जानकारी क्या थी? जो आपने जानकारी ली वो जानकारी क्या थी? उसमें भी जानकारी यही थी कि शक्तिपीठ की स्थापना है जो बहुत ही पुराने समय से, लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी की बात है, उस समय से ये पूजी जाती है देवी। अच्छा, जो इसका, क्योंकि उसमें तो आपकी रिसर्च में सारी चीज़ आएगी, मंदिर का आर्किटेक्ट भी आएगा, तो ये मंदिर का आर्किटेक्ट कौन सी शैली का अपन मान सकते हैं? इस मंदिर को हम नागर शैली का मान सकते हैं। नागर शैली, हाँ। और कौन कौन से मंदिर हैं आसपास जो इस नागर शैली में? और भी मंदिर है नागर शैली के, तो जो माता जी के मंदिर के पास ही है वो भी है, सुंदा माता, आशापुरा माता का मंदिर है, वो भी नागर शैली में बना हुआ है। तो क्या जो नागर शैली है वो आम प्रचलन में होती है, और जैन मंदिर भी क्या नागर शैली में होते हैं? जैन मंदिर भी जो उत्तर भारत में होते हैं तो वो लगभग नागर शैली में होते हैं, बाकी अधिकतर जो भूमि शैली में होते हैं, जमीन के अंदर के भाग में होते हैं, उनकी अलग शैली होती है। जैसे रणकपुर है तो भूमि शैली का मंदिर है। विष्णु प्रकाश रिसर्च कर रहे हैं सुंदा माता के ऊपर, इनके इतिहास के ऊपर, इनका जो पराग ऐतिहासिक जो कथाएं उनके ऊपर कि कितनी सत्यता है, और इसके प्रादुर्भाव के ऊपर। और जब ये शिलालेख पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनकी रिसर्च में कुछ और चीज़ सामने आएगी, क्योंकि 3 शिलालेख हैं यहाँ पर, 3 शिलालेख हैं। उन 3 शिलालेखों में क्या है ये निकाल कर उसमें से उसकी खोज करके श्रद्धालुओं को बताएंगे। तो ये थी सुंदा माता, जिनको चामुंडा माता यहाँ पर स्वरूप में है, शिव शक्ति का स्वरूप है, और महिषासुर मर्दिनी के रूप में यहाँ पे चामुंडा माता है। उनका मस्तिष्क यहाँ पर है, होठ माउंट आबू में है, और हृदय अंबाजी में है, ऐसा माना जाता है। तो लोगों की श्रद्धा का ये आस्था का केंद्र है, और भीड़ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं निरंतर आते जा रहे हैं, उनकी संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे।